हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक पावर। इससे पहले हमने करंट के हीटिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ा था कि करंट का हीटिंग इफेक्ट क्या है और उसकी कैसे हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यूज करते हैं। आज बात हो रही है इलेक्ट्रिक पावर की। अगर डेफिनेशन की बात करें तो इलेक्ट्रिकल पावर, जैसे पावर आपने पढ़ रखा है, पावर होता है वर्क बाय टाइम, तो ऐसे ही इलेक्ट्रिक पावर का मीनिंग होगा इलेक्ट्रिक वर्क या इलेक्ट्रिक एनर्जी का ट्रांसफर होना या इलेक्ट्रिक वर्क का होना। सिर्फ बात इतनी है कि जब पावर के आगे आपने इलेक्ट्रिक वर्ड लगा दिया तो यानी कि वर्क और एनर्जी जो आप काम कराने जा रहे हो टाइम के साथ, वो भी कैसी हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल हो जाएगी। तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिक power is the electric work, electrical work done per unit time। टाइम के विद रिस्पेक्ट इलेक्ट्रिक वर्क का होना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पावर कहलाता है। अगर बात फॉर्मूले की करें तो आप इलेक्ट्रिक पावर को लिख सकते हो इलेक्ट्रिकल वर्क डन। नॉर्मल पावर में आप सिर्फ वर्क डन बाय टाइम लिख देते थे, यहां इलेक्ट्रिक पावर है तो आपने ये टर्म यूज कर ली। सिंबल में आप लिख सकते हो इसको W अपॉन में T। यहां तक आपके लिए कोई नई चीज नहीं है, ये चीज आप पहले कर चुके हो, पता भी है आपको। अब देखिए ये वर्क और ये टाइम, ये तो ऐसी चीजें हैं जो इस चैप्टर में हमने ज्यादा नहीं पढ़ी। जो चीजें हमने इस चैप्टर में पढ़ी है वो है पोटेंशियल, रेजिस्टेंस, करंट, चार्ज। तो क्यों ना इस फॉर्मूले को हम उन्हीं चीजों में कन्वर्ट कर लें जो चीजें हमने इस चैप्टर में पढ़ी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, W की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी और T की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, या फिर किसी एक की वैल्यू पुट करके हम कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। एज V इज इक्वल्स टू W बाय Q, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय चार्ज। इस फॉर्मूले से अगर आपको W की वैल्यू निकालनी पड़े तो क्या होगी, Q ऊपर चला जाएगा, V इंटू Q आ जाएगा। इस V इंटू Q को आपने यहां पुट करना है। देखिए अगर आप यहां पर पुट करोगे तो पावर इक्वल हो जाएगी, W की जगह रख दिया आपने VQ अपॉन में है T। अब ये क्या बन गया आपके पास, चार्ज अपॉन में टाइम। करंट की डेफिनेशन आपने पढ़ी थी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो I किसके इक्वल था, Q अपॉन में T। तो ये फॉर्मूला आ गया पावर का V इंटू I। देखिए W की जगह तो आपने रखा VQ रखते ही Q अपॉन में T बन गया I। अब यही पावर किसके फॉर्मूले में आ गई, V और I की फॉर्म में आ गई। और V पोटेंशियल है, I करंट है, दोनों हमने इस चैप्टर में रीड आउट किए हैं। पहला फॉर्मूला पावर का ये, दूसरा ये, दो फॉर्मूले और अभी हम निकालेंगे पावर के। देखिए कैसे। अब आपको फॉर्मूला जो पता है पावर का वो है P इज इक्वल्स टू VI। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आपने पढ़ा हुआ है V इज इक्वल्स टू IR, यानी कि V की जगह आप IR रख सकते हो। तो इसी फॉर्मूले में P इज इक्वल्स टू V की जगह आप रख रहे हो IR। एक I पहले से है, एक I आप रखने जा रहे हो, मल्टीप्लाई है तो हो जाएगा I का स्क्वायर इंटू R। पहला फॉर्मूला ये और दूसरा फॉर्मूला आ गया ये फॉर्मूला तब जब पावर आपको निकालनी हो और क्वेश्चन में करंट और वोल्टेज दे रखी हो। ये फॉर्मूला तब जब पावर आपको निकालनी हो और क्वेश्चन में करंट और रेजिस्टेंस आपको दे रखा हो। और तीसरा, इसी फॉर्मूले में हमने अब वैल्यू पुट करी थी V की, अब वैल्यू पुट करेंगे I की। तो यहां से I की वैल्यू क्या होगी, V अपॉन में R। तो I की वैल्यू अगर यहां पुट करोगे P इज इक्वल्स टू V और I की जगह रख दिया आपने V अपॉन में R, तो ये हो जाएगा V का स्क्वायर अपॉन में R। फॉर्मूला नंबर 3। तीन फॉर्मूले पावर के आ गए।
ये वोल्टेज करंट की फॉर्म में, ये करंट रेजिस्टेंस की फॉर्म में, और ये वोल्टेज रेजिस्टेंस की फॉर्म में। अब ये आपको डिसाइड करना है न्यूमेरिकल में कि यूज कौन सा होगा। अगर वोल्टेज और करंट गिवन है तो ये वाला, अगर करंट और रेजिस्टेंस गिवन है तो ये वाला, और अगर वोल्टेज और रेजिस्टेंस गिवन है तो आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। याद आपने तीनों ही फॉर्मूले रखने हैं। डेफिनेशन हो गई, फॉर्मूला हो गया, यूनिट की भी बात कर लेते हैं। तो ऐसा यूनिट जो है हमारे पास, ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। पावर की यूनिट जो है हमारे पास वो क्या होती है, वाट होती है। कैपिटल W से इसको डिनोट करते हैं हम। तो थोड़ा सा सिंबल आपस में कई बार मैच कर जाते हैं, जैसे वर्क का भी सिंबल W है और वाट का भी सिंबल जो है वो W है। तो आपको थोड़ा सा माइंड में डिफरेंस याद रखना है, ऐसा ना हो कि आप कंफ्यूज हो जाओ। वर्क को हम स्मॉल w से भी लिख देते हैं, लेकिन वाट हमेशा जो है वो कैपिटल W से लिखी जाएगी। इसके अलावा अगर कोई पूछ ले अब कि 1 वाट की डेफिनेशन क्या होगी, जैसे हमने पहले भी किया था, 1 ओम पढ़ा है, 1 वोल्ट पढ़ा है, 1 एम्पियर की डेफिनेशन करी है। तो ऐसे ही अगर यहाँ पर कोई 1 वाट की डेफिनेशन पूछ ले तो इस फॉर्मूले के बेस पे आप एक्सप्लेन करोगे। जब वोल्टेज 1 वोल्ट होगी और करंट 1 एम्पियर होगा तो पावर क्या होगी, 1 वाट होगी। लिख दीजिए आप इसको कि पावर इज सेड टू बी 1 वॉट, पावर इज सेड टू बी 1 वॉट। पावर को हम 1 वोल्ट कहेंगे इफ 1 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू, इफ 1 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर when 1 volt potential is applied, when 1 volt potential is applied। जब 1 वोल्ट पोटेंशियल होगा और 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा होगा तब आप कह सकते हो कि पावर भी कितनी होगी, 1 वाट होगी। ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर का कंसेप्ट है, लेकिन इससे रिलेटेड जो चीजें हम अब डिस्कस करेंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो अब शुरू होने वाला है इसमें वो है प्रैक्टिकल चीजें जो आपने देखी हैं, जिनको आपने ऑब्जर्व किया है। तो मैं इसमें बोर्ड जो है यहाँ से रब कर देते हैं और अब हम बात करेंगे पावर रेटिंग की, कि पावर रेटिंग किसे कहते हैं वो हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो पावर रेटिंग क्या होता है, आप दुकान पे जाते हो, शॉप पे जाते हो और एक बल्ब मांगते हो उससे, तो आपसे सीधे सी सवाल ये पूछता है कितने वोल्ट का बल्ब देना है। आपने उससे 100 वाट का बल्ब मांगा तो उसने जो बल्ब दिया आप क्लियरली देख सकते हो उस बल्ब का जो डब्बा है या बल्ब के ऊपर 100 वाट लिखा हुआ है। ये जो चीजें लिखी होती हैं, बल्ब पे 100 लिखा हुआ है, टीवी पे अलग होगा, रोड पे अलग होगा, फैन पे अलग लिखा हुआ होगा, जो वाट की फॉर्म में लिखा होता है इसी को बोलते हैं उसकी पावर रेटिंग। अगर किसी पे 100 वाट लिखा हुआ है बल्ब के ऊपर तो इसका मीनिंग ये है कि वो 100 जूल एनर्जी पर सेकंड कंज्यूम करेगा। अगर किसी पे 500 वाट लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग ये है वो 500 जूल एनर्जी पर सेकंड कंज्यूम करेगा, क्योंकि पावर का फॉर्मूला वर्क डन अपॉन में टाइम। वर्क को मेजर करते हो जूल में और टाइम को मेजर करते हो सेकंड में। तो जितने वाट की उसकी पावर रेटिंग है इसका मीनिंग है वो पर सेकंड उतनी ही जूल एनर्जी क्या करने वाला है, कंज्यूम। पावर रेटिंग ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा होगी, पावर रेटिंग कम है तो कम एनर्जी यूज करेगा। तो हम क्या लिखेंगे, पावर रेटिंग मींस, कोई पूछ ले पावर रेटिंग क्या होती है आपके पास तो हमें पता होना चाहिए। पावर रेटिंग मींस हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम पर सेकेंड, कंज्यूम्ड पर सेकेंड कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम की जा रही है ये आपको किसी भी डिवाइस के पावर रेटिंग से पता चल जाएगा।
फॉर एग्जाम्पल 100 watt bulb consumes 100 joule energy per second। ये आपको बल्ब का सिंपल सा एग्जांपल दिया है क्योंकि आपने बल्ब को ही ज्यादा सुन रखा है। 100 वाट का बल्ब, 200 वाट का बल्ब, ये चीजें आपने ज्यादा सुनी है। किसी मशीन के वाट के बारे में, पावर रेटिंग के बारे में आपने कभी जाना होगा, लेकिन बल्ब एक ऐसी चीज है जो सबने सुन रखा है जिसके बारे में। तो उसका मीनिंग ये हुआ, अगर 100 वाट का बल्ब है और फिर आप 0 वाट का बल्ब भी लेके आते थे, छोटे से कलरफुल बल्ब होते थे, तो वो बहुत मिनिमम, ऐसा नहीं है कि जीरो एनर्जी कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो करेंगे तो फिर उनके अंदर फिर फायदा क्या हुआ, वो जल कैसे रहे हैं, एनर्जी तो कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन वो इतनी कम कर रहे हैं कि वो अप्रोक्सीमेट कितनी है, 0 के इक्वल है। इसके अलावा एक टर्म और अब आपको यहाँ पर मिली है नई, वो क्या मिली है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमने इस चैप्टर में एनर्जी की बात नहीं की, लेकिन एक चीज और आई है हमारे पास निकल के, वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरली कुछ भी नहीं है, जो आपने फॉर्मूला पावर का किया था, पावर इज इक्वल टू W अपॉन में T, इस फॉर्मूले की हेल्प से आपने ये स्टेटमेंट लिखी है, एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। अब इसी फॉर्मूले में इसको एनर्जी बोला गया है, तो अगर पावर की मल्टीप्लाई टाइम से कर दें तो क्या आ जाएगा आपके पास, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ जाएगी। तो लिख लीजिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी is given by product of electric power and time। इलेक्ट्रिक पावर और टाइम की, या फिर पावर रेटिंग, इलेक्ट्रिक पावर की जगह आप लिख सकते हो पावर रेटिंग जो है, उस पावर रेटिंग का आपने टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाएगी, और जिसका फॉर्मूला बन जाएगा W इज इक्वल टू P गुना में T। और इस W को हम एनर्जी की फॉर्म में E भी लिख देते हैं कहीं पर। यहाँ से W को सेपरेट किया तो T ऊपर चला गया, P इंटू T फॉर्मूला आ गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। और एनर्जी की यूनिट जूल होती है, वर्क की भी जूल होती है, इसलिए वर्क की जगह हम W की जगह इसको E भी लिख सकते हैं। यूनिट क्या होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की? ऐसा यूनिट हो जाएगी फॉर्मूले के हिसाब से, देखो पावर की यूनिट वाट और टाइम की यूनिट हो जाएगी आवर, बड़ी यूनिट यूज करते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगी वाट आवर। ये है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट, वाट आवर। ये वो यूनिट है जिससे आपके घर में, आपके घर के बाहर जो मीटर लगा हुआ है बिजली का, वो जो रीडिंग निकालता है, जिसके बेस पे आपके घर में बिजली का बिल आता है, वो इसकी फॉर्म में निकाली जाती है। जो रीडिंग वाले आते हैं बिजली विभाग से और वो जो नोट करके लेके जाते हैं, वो ये चीज नोट करके लेके जाते हैं कि कितनी यूनिट आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो यूज की है। अगर ये 70 है, ये 100 है, ये 150 है, तो उनके पास फिर एक यूनिट का प्राइस होता है कि 6 रुपए यूनिट या 7 रुपए यूनिट का चार्ज है। अगर आपकी 100 वाट पावर की एनर्जी वहां पे वेस्ट हो रही है, इतनी यूनिट निकल रही है, तो उसको 7 से मल्टीप्लाई करके बिल बना देंगे आपका। लेकिन ये बहुत छोटी है, ये यूनिट बहुत छोटी है। जो कमर्शियल यूनिट है, कमर्शियल का मीनिंग है कि जो मीटरों में यूज की जाती है, वो है आपके पास किलोवाट आवर। किलोवाट का मीनिंग क्या हुआ? 1000 वाट। सिंपल वाट तो क्या हुआ? 1 वॉट। पर किलोवाट का मीनिंग क्या होगा? 1000 वॉट। तो आप लिख लीजिए, कमर्शियल यूनिट फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज, कमर्शियल यूनिट फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलो वाट आवर। और आप बिल में देख भी सकते हो, अपने घर पे बिल जाके देख लेना, जो लिखा हुआ होगा उस यूनिट के पीछे ये होगा, कैपिटल K कैपिटल W स्मॉल h, KWH, इसको बोलते हैं किलोवाट आवर। जो बिल पे रीडिंग्स होंगी वो इसकी फॉर्म में होंगी। क्योंकि अगर थोड़ा सा और अगर आपको नॉलेज है तो आपने ये भी नोटिस किया होगा, जो मीटर लगा हुआ
किलोवाट का मीटर आपके घर में है, कितना लोड है घर का। एक फैक्ट्री का मीटर अलग होता है, घर का मीटर अलग है, किराए के कमरे दे रखे हैं कहीं पे बहुत ज्यादा, तो उसका मीटर अलग वोल्ट का होता है, उसको बोलते हैं लोड, कि कितने लोड का मीटर लगा हुआ है। इसका मीनिंग ये हुआ है कि अगर घर में थोड़े से आपके पास बल्ब स्विच 2-4 ही है, छोटा सा घर है, तो 1 किलोवाट के लोड का मीटर होगा। थोड़ा सा बड़ा घर है आपका, ज्यादा डिवाइसेस यूज कर रहे हो तो 2 किलोवाट, फिर डिवाइसेस बढ़ते जाएंगे 3 किलोवाट। ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करते हैं बिजली विभाग वाले। वो आपके घर में जब मीटर लगाने आते हैं तो वो देख के जाते हैं कि आपने एक कमरे में कितने स्विच लगवा रखे हैं, टोटल कमरे कितने हैं घर में, एसी की फिटिंग कितनी है, तो उसके हिसाब से आइडिया लगा देते हैं कि इस घर में मीटर जो है वो कितने किलोवाट का होगा। अब इसका डिफरेंस क्या है कि एक छोटे किलोवाट का मीटर लगा दिया या बड़े का लगा दिया, तो उसका डिफरेंस ये है कि जब आपका एवरेज बिल आता है, एवरेज का मीनिंग है कि जब मान लो आप 1 महीने के लिए घर छोड़ के चले गए, कहीं घूमने गए हुए थे, कोई भी डिवाइस यूज नहीं किया घर का, लेकिन फिर भी आपको पता है कि एक मिनिमम अमाउंट का बिल तो आना ही आना है बिजली का। वो जो मिनिमम अमाउंट का बिल है वो डिपेंड करता है कि कितने किलोवाट का मीटर लगा हुआ है। अगर छोटे का है तो मान लो अगर 1 किलोवाट का एवरेज बिल 500 का बनता है तो 2 किलोवाट वाले का 1000 का बनेगा। 3 किलोवाट का मीटर लगा हुआ है तो बिल 1500 का आएगा। इसको बोलते हैं कि इतना तो मिनिमम एंज्यूम करोगे ही करोगे, इतना तो बिल आपको पे करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने बहुत लोड का मीटर लगवा रखा है। फैक्ट्रियों का, जैसे अगर हम स्कूल की बात करें तो अपने स्कूल का जो है वो 10,000 रुपए का बिल आना ही आना है, चाहे सारी चीज बंद रहे, पूरा महीना एक भी ट्यूब ना चले, एक भी जो है फैन ना चले, लेकिन जो एवरेज बिल आना है वो आता है 10,000 रुपए, क्योंकि मीटर इतने बड़े लोड का यहाँ पर लगा हुआ है कि उसकी वो एवरेज वैल्यू, एवरेज जो कंज्यूमिंग है उसके हिसाब से आपसे चार्ज करेंगे ही करेंगे। तो ये है 1 किलोवाट, वो यूनिट जिसपे आपके घर की बिजली मापी जाती है, कमर्शियल यूनिट। और अगर इसको एनर्जी की फॉर्म में कोई देखना चाहे, जैसे हमने बोला था कि ये आ गया 100 जूल एनर्जी, तो इसका एक रिलेशन भी है एनर्जी में कि 1 किलोवाट आवर इक्वल होता है 36 × 10⁵ जूल के। ये रिलेशन है जो यहीं से आया। देख लीजिए, किलोवाट को लिखोगे तो 1000 वाट लिखा जाएगा, 1000 वाट। 1 आवर में कितनी सेकंड होगी, 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है, 3600। तो उसी 3600 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया आपके पास 36 और 10⁵, ये जूल है। तो 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं वो भी रिलेशन आपके पास जो है वो बना के दिखाया गया है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, ये चैप्टर भी ओवर हो गया है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। लास्ट टॉपिक था इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी और पावर में क्या डिफरेंस है, डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। पावर रेटिंग का आपके पास क्या मीनिंग है, उसके अलावा कमर्शियल यूनिट हमारे घरों में क्या होती है, उस कमर्शियल यूनिट का जूल के साथ क्या लिंक है। ये सारी छोटी छोटी बातें हैं लेकिन एग्जाम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, तो आपने इनको अच्छे से जो है वो रिवाइज कर लेना है नेक्स्ट टाइम के लिए।